हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल अकेडमी। हम लोग चल रहे हैं आज दूसरा टॉपिक हमारा हिंदी का। अभी पहला टॉपिक हमने निकाल लिया है, आप सभी लोग उसको देख लें। उसमें हमने भाषा के बारे में, परिचय के बारे में बताया कि भाषा का परिचय क्या होता है, कि भाषा है क्या, कितनी बोली जाती है, कौन सी लिपि होती है, कितने प्रकार की भाषा होती है। क्योंकि भाषा में हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा आज भाषा के रूप। भाषा के अगर रूप की बात करें तो प्रत्येक देश में भाषा के 3 रूप उभर कर सामने आते हैं। 3 तरह से हम भाषा को बोलते हैं। एक तो होती है वहाँ की बोली, दूसरी होती है परिनिष्ठित भाषा, और तीसरी होती है हमारी राष्ट्र भाषा। तो 3 तरह की हमारी भाषाओं की बात है। तो सबसे पहले हम आज बोलियों के बारे में बात कर रहे थे। बोलियां कितनी होती हैं? बोलियों की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो ये होती है बोलियां, भाषा के जिन भी रूपों को हम प्रत्येक तरह से या साधारण तरह से क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, या हम जनता अपने समूह में जिन भाषाओं को बोलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बोलियां बोलते हैं। यानी जिस भी देश की, जिस भी प्रदेश की जनता जिन भाषाओं को बोलेगी वो क्या कहलाती है, बोलियां कहलाती है। ये तो हुई बोली की बात। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि भारत में कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 650। लेकिन कुछ बुकों में इस तरीके का भी मिलता है कि 1652 भाषाएं लोकल स्थानीय रूप में बोली जाती है। अब हिंदी भाषी सीमा पश्चिम में अगर हम देखें, जैसलमेर राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। उत्तर पश्चिम में अम्बाला पंजाब में हिंदी बोली जाती है। उत्तर में शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में भी क्या बोली जाती है, हिंदी। यहाँ से लेकर पूर्व में भागलपुर बिहार और दक्षिण पूर्व में रायपुर यानी मध्य प्रदेश था। आज ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी बोली जाती है। जहाँ के निवासियों की बोलचाल की भाषा क्या है, हिंदी है। जहाँ के निवासियों की बोलचाल की भाषा क्या है, हिंदी है। अब अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात कर लें, पश्चिम हिंदी की बात करें तो ब्रज बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी तथा कन्नौज बोलियां। ये सभी बोलियां, इन सभी बोलियों में खड़ी बोली जो है आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली इन सब जगहों पर ये खड़ी बोली हमारी बोली जाती है। या हरियाणा में भी बात करें तो हरियाणा में भी यही बोलियां बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषा बोली जाती है। बिहारी की बात करें तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिया आदि। अगर हम यहाँ पर भोजपुरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो भोजपुरी है। अभी हम इसके बाद जो अगला टॉपिक लेंगे वो उत्तर प्रदेश की हिंदी का ही लेंगे, या उत्तर प्रदेश में किस जिले में कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। लेकिन फिलहाल तो हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। इसके बाद आती है आपकी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाती, ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये हमारी हुई भाषा के रूप में बोली है। पहली चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप हम दूसरी भाषा जो हमारी परिनिष्ठित भाषा है उसे शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर आपको वापस मिल जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोग जब लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं और हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जितना कंटेंट यानी हिंदी का, चाहे आप इसमें ज्योग्राफी देख लें या आप पॉलिटी देख लें, तो आपका कोई भी क्वेश्चन लेके कांस्टेबल से और IAS 3 तक कहीं भी बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए, ये तो थी हमारी बोलियां जो बोली जाती है जगह जगह, मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा होती कौन सी है? परिनिष्ठित भाषा का मतलब ये होता है कि किसी भी बोली को जब व्याकरण में, यानी किसी भी बोली को जब व्याकरण में हम उसका रूप परिष्कृत कर देते हैं। परिष्कृत मतलब सुधार देते हैं। सुधार कर जब हम उस भाषा को सुधार कर
सुधार कर देते हैं, सुधार बना देते हैं, तो वो भाषा क्या कहलाती है? हमारी परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। यह भाषा परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। देखिए, परिनिष्ठित भाषा, तो लिखेंगे इसमें, जब किसी भाषा की व्याकरण को परिष्कृत का मतलब होता है सुधार, परिष्कृत करते हैं तो वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। ठीक है, ये बात समझे। जब किसी भाषा को हम व्याकरण को उसकी परिष्कृत कर दें तब वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे आज की खड़ी बोली, अगर हम बात करें तो लगभग 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले एक बोली ही तो थी, आज खड़ी बोली बन गई। खड़ी बोली है। आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। अगर आज की बात करें तो आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम तीसरी बात करते हैं, राष्ट्रभाषा के बारे में। आप इसका परिनिष्ठित भाषा होती है जब किसी भाषा की व्याकरण को परिष्कृत करते हैं तो वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आज की खड़ी बोली लगभग 200 साल पहले एक बोली ही तो थी, जो आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा बन चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे तीसरी बात करता हूँ, राष्ट्रभाषा। ठीक है, देखिए तीसरी आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जब किसी भी देश की जनता, यानी जब किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा बहुत बड़ी जनसंख्या अपने व्यवहार में ग्रहण कर लेती है, यानी उसे अपने व्यवहार में ले आती है। जब अपने व्यवहार में ले आती है तो वो भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। और आगे चलकर वो राजनीति में, सामाजिक शक्ति में, और अगर हम बात करें सामाजिक शक्ति के आधार का स्थान पा लेती है तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा में हमने बताया आपको कि जब किसी भी देश की, यानी किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की बहुसंख्यक जनता, बहुसंख्यक जनता या जनसाधारण,
व्यवहार में ग्रहण कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तब आगे चलकर राजनीति, सामाजिक शक्ति में स्थान पा लेती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आपने देखा, ये हमने आपको भाषा के रूपों में 3 चीजें बताई, प्रत्येक भारतीय ने बोलियां बता दी, परिशिष्ट भाषा बता दी और राष्ट्रभाषा भी आपको हमने बता दी कि कोई भी कहीं की भी जनता, जनसाधारण जब बहुत ज्यादा उस भाषा को अपने व्यवहार में ले आए, बोलने लगे, लिखने लगे, सुनने लगे, तो वो राष्ट्रभाषा बन जाती है। चलिए, ये तो हमने बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे का डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हिंदी भाषा का हम संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करेंगे। कौन सी सदी में, कब से हमने हिंदी बोलना स्टार्ट किया, या हिंदी का नामकरण के बारे में हम भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय। हेडिंग बनाएंगे, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात की जाती है हिंदी का नामकरण। ऐसे तो हमने बताया था कि ये भाषा ईरानियों ने दी है, तो ईरानी लोग भी तो कौन सी बोलते हैं? लिपि फारसी बोलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी शब्द कैसे शुरू हुआ? तो हिंदी कहें, हिंदी, हिंदू, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये शब्द कैसे हैं? फारसी है। फारसी कहाँ की? ईरानियों की भाषा है, फारसी है। क्योंकि आप जानते हैं उर्दू की जो लिपि होती है वो फारसी होती है। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये शब्द फारसी भाषा के हैं। ठीक है, फारसी भाषा के हैं, फारसी भाषा के हैं। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कौन सी सदी से कब और क्या शुरू हुआ। तो जहां तक बात करें हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में, हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में प्रयोग की बात है, प्रयोग की बात है। 13वीं सदी, कौन सी? 13वीं सदी, 13वीं सदी के प्रारंभ में, सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि, भारत के फारसी कवि, कवि कौन थे उस समय भारत के फारसी कवि? औफी
मान्यता। ऑफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात अगर हम बात करें, चलिए तो पहली कॉफी की बात हो गई। दूसरी बात करें, 16वीं सदी में जायसी ने 16वीं सदी में जायसी कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है का। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी में इन्होंने कर दिया, 13वीं में उन्होंने कर दिया। 17वीं सदी की बात करते हैं। 17वीं सदी में अगर हम बात करते हैं, 17वीं सदी तक मुसलमान कवियों ने 17वीं सदी तक मुसलमान कवियों ने हिंदवी को हिंदवी और हिंदी दोनों का प्रयोग किया। तो ये हुआ हमारा हिंदी का नामकरण और हिंदी का संक्षिप्त परिचय। अब अगर हम बात करते हैं आगे की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी एक लाइन और है बस, लास्ट में हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं समाप्त कर देंगे। देखिए, जब 18वीं सदी की अगर हम बात करें और अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी, लेकिन भारतीय जनमानस ने केवल हिंदी ही स्वीकार किया। 18वीं सदी में अंग्रेजों के आगमन 18वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन हुआ, तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा दी गई, लेकिन भारतीय जनमानस ने हिंदी स्वीकार किया। ठीक है, ये आज हमारा भाषा का रूप कंप्लीट हो गया। भाषा चैप्टर जो था हमारा आज खत्म हुआ। 2 वीडियो 2 पार्ट बन गए। इसके बाद हम जो अगली वीडियो चलेंगे वो चलेंगे फुल फ्लैश में हिंदी, जिसे हम बोलते हैं व्याकरण। यानी इसमें हिंदी की व्याकरण से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और व्याकरण को हम 3 भागों में बांटेंगे: शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अगले जो वीडियो आएंगे आप कंटिन्यू रहें और उसमें हम व्याकरण देंगे। व्याकरण से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 ऑप्शन देता है, कभी बिहारी पूछ लेता है इन 4 भाषाओं से
तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछता है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।